क्वेश्चन नंबर 16 फाइनेंशियल स्टेटमेंट DK गोयल बुक चैप्टर 11 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ द लेजर ऑफ श्री अखिलेश्वर सिंह प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस में हमें ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी। तो जो ट्रायल बैलेंस में बताया था हमने, आइटम्स होती हैं उनकी 1 टाइम पोस्टिंग होती है, जो एडजस्टमेंट होती है उसकी 2 टाइम होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसकी 1 टाइम पोस्टिंग होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस में लेजर आ गया क्लोजिंग स्टॉक का, तो जो स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री होती है, एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज को कम कर देते हैं ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो वो एंट्री ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही कर चुके हैं, तो इसका मतलब परचेज एडजस्टेड है, ऑटोमेटिक परचेज में से क्लोजिंग बैलेंस लेस हो चुका है। तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी। परचेज एंड सेल्स दे रखी हैं, रिटर्न्स। तो पूरा हम ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट 15 मिनट में कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व होगा। क्या ट्रिक बताई थी, बैलेंस पढ़ने और साथ के साथ पोस्ट करने तीनों लेजर्स में। ट्रेडिंग में जो P&L का होगा P&L में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक ओपनिंग कहाँ आता है, ट्रेडिंग में। टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इधर नहीं आएगा, क्योंकि जो परचेज का अमाउंट गिवन है हमें 2,30,000 का, ये आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक इसमें से पहले ही लेस हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक का भी कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो वो कहाँ जाता है, एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है जब एक बार ट्रेडिंग में आता है क्रेडिट में, दूसरी बार बैलेंस शीट में आता है डेबिट में। तो अब ट्रेडिंग वाली एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में लेजर का बैलेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट वाली एंट्री हो चुकी है। बैलेंस शीट में उसको दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक को 46,200 रुपये से। परचेज जो डेबिट साइड में होगा वो परचेज का अमाउंट होगा, जो क्रेडिट में होगा वो सेल्स का। 2 परचेजेस 2,30,000। यदि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता तो परचेज की वैल्यू में जुड़ा होता। फिर यहाँ मान लो लिखते हैं हम 2,76,000 और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते 46, तो नेट परचेज कितनी आती, 230 की। बाय सेल्स एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। ये नहीं कि रट्टा मान लो बस कि ट्रायल में दे रखा है तो केवल बैलेंस शीट में लिखना है। नहीं, क्यों लिखना है उसका रीजन प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। 3,45,800 सेल्स इनर कॉलम में। रिटर्न्स का देखो, जो डेबिट में होता है रिटर्न्स वो कौन सी होती हैं, सेल्स रिटर्न। और जो क्रेडिट साइड में बैलेंस होता है वो परचेज रिटर्न्स होती हैं। तो ये नहीं कि परचेज के नीचे परचेज रिटर्न होती है, सेल के नीचे सेल रिटर्न। रिटर्न का अपोजिट बैलेंस होता है। लेस रिटर्न्स कौन सी साइड वाली, क्रेडिट वाली। तो क्रेडिट वाली रिटर्न्स इधर आके डेबिट में लिखी जा, पोस्ट कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगी 15,200। इधर कौन सी रिटर्न्स लेस होगी, डेबिट वाली। रिटर्न्स डेबिट वाली 12,500। दो 2,14,845 में से 12 गए 33, 3,33,300। कमीशन ऑन परचेज, परचेज से संबंधित खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं। 2 कमीशन ऑन परचेज
1200। केवल कमीशन होता तो सेल पे माना जाता है, फिर वो P&L में जाता। फ्रेट एंड कैरीज परचेज का होता है, फ्रेट एंड कैरीज कार्टेज एंड भाड़ा 26,000 रुपये का। बेजिस एंड सैलरी, बेजिस पहले तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी पहले होता तो P&L में जाता। बेजिस एंड सैलरी 10,800। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ जाएगा? P&L में। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 820 रुपये का। बिजनेस प्रीमाइसेस फिक्स असेट्स है, बिजनेस प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस में लैंड और बिल्डिंग दोनों को जॉइंट रूप से क्या बोला जाता है? प्रीमाइसेस। 40,000 40,000। सन्ड्री डेटर्स 26,100। थोड़ी जगह छोड़ दो कैपिटल नेट प्रॉफिट ड्राइंग के लिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 26,700 रुपये के। गुडविल एसेट्स होती है, गुडविल 8,000 रुपये की। गुडविल क्या होती है? जो हमने बिजनेस की वैल्यू में इंक्रीज कर दी है, वो गुडविल होती है। पेटेंट्स, ये भी एसेट्स होते हैं कि हमने कोई प्रोडक्शन का, हमारे पास कोई फार्मूला है, वो हमने पेटेंट करवा लिया गवर्नमेंट से फार्मूले को, तो उस पर जो खर्चा किया है वो एसेट्स है हमारा, पेटेंट्स 8,400। कोल गैस एंड पावर डायरेक्ट खर्चा होता है। कोयला वोयला कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में। कोल गैस एंड पावर 12,100 रुपये की। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस में यूज होती है, P&L में आएगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,100 रुपये की। पोस्टेज ऑफिस में यूज होती है, P&L में आएगी। पोस्टेज 710। जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो ट्रेडिंग में, जो ऑफिस के हैं वो P&L में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफिस के बंदों के होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,250। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती हैं, प्रॉफिट ऐड होता है, तो कैपिटल्स में ऐड होता है नेट प्रॉफिट, लेस होती हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखो किधर, ट्रायल में डेबिट बैलेंस है ड्राइंग्स का 7,200, तो क्रेडिट साइड में जाके वो लेस हो जाएंगी। डेबिट की कोई आइटम यदि क्रेडिट साइड में जाती है तो वहाँ माइनस में जाएगी, ऐसी डेबिट की कोई आइटम क्रेडिट में जाएगी तो वो माइनस में जाएगी। डेप्रिसिएशन P&L में आता है, जो एसेट्स की वैल्यू में कमी हो जाती है एक साल के दौरान, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ₹1,000। जनरल एक्सपेंस
ऑफिस के जनरल एक्सपेंस हैं 8,350। कैपिटल्स 8,9,760। इन्वेस्टमेंट है हमारी किसी कंपनी में शेयर वेयर परचेज कर रखे होंगे 8,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट है। एडसेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट की इनकम होगी P&L में आएगी कोई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800 रुपये आ गई। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, इनकम है 800 रुपये की। कैश इन हैंड एसेट्स में आता है। कैश इन हैंड 2570। बैंकर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट में दे रखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस है 5,200 का। कमीशन डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो दोनों तरफ पोस्ट कर दो P&L में। टू कमीशन, इधर बाय आएगा, सॉरी। डेबिट का डेबिट में लिखो 4,600 का दिया है कमीशन, 4,400 का हमें मिला है। तो कमीशन हमने डेबिट का डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसके बाद है लोन ऑन मॉर्टगेज। लोन ऑन मॉर्टगेज, मॉर्टगेज क्या होता है? कोई प्रॉपर्टी हमने बैंक के पास गिरवी रखी है, उसके अगेंस्ट में लोन लिया है 30,000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन लोन, इस लोन पे ब्याज दिया है 3,000 रुपये। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, BP बिल्स पेवेबल लाइबिलिटी होती है। 2280 बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होते हैं 4540। इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है लेस इनकम टैक्स, ड्राइंग्स में लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स है हमारा 3,000 रुपये का। हॉर्सेज एंड कार्ट्स, तो घोड़े और गाड़ियाँ ये भी एसेट्स होती हैं। हॉर्सेज एंड कार्ट्स 20,300। डिस्काउंट ऑन परचेज, तो डिस्काउंट ऑन परचेज रिसीव हुई है, हमें कमीशन दिया है, तो ये डिस्काउंट ऑन परचेज कैश डिस्काउंट रिसीव होता है, ये P&L में इधर आ जाएगा हमारा बाय डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज 1,600 रुपये का। तो इधर का टोटल करेंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन था, केवल सिंगल पोस्टिंग होगी, बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। 333,300 इस टोटल में से ये टोटल घटाया तो GP आ गया था 38,400 बैलेंसिंग फिगर।
ये जीपी इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 38,400। अब इधर का टोटल करेंगे, ये टोटल लेस कर देंगे। तो इधर का टोटल किया हमने 45,200 आया था, ये लेस करके आ गया नेट प्रॉफिट 20,370। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया, ड्राइंग और इनकम टैक्स लेस कर दिया। तो नेट कैपिटल आ गई हमारी 99,930। उसमें 4 लाइबिलिटी ऐड कर दी, 164,110। इधर का टोटल कर दिया 164,110। तो ये सॉल्यूशन हमारा फाइनल हो चुका है। इसके साथ ही ये चैप्टर विदाउट एडजस्टमेंट वाला कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो ये हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।